इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है, स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं, राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओरों से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाला पुरुष भी केवल विषय तो निर्मित हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निर्मित होता। और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निर्मित हो जाता है। और ये अर्जुन, जिससे कि यह करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के भी मन को यह परमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् कर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित हो गए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों को चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाला पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और इस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता, और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषय से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जानते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरताता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है।
इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब उसकी महत्व बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महत्व का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महत्व श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मण के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वे अतिथियों के पूजक, वेद शास्त्रों के विशेष यज्ञों को अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम देवों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वह पूर्ण अनुभवी, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा में चित्त में संलग्न हुए वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी के शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देंगे। यह सुनकर देव शर्मा महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोमपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदन रहित निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहरणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हुआ। वह उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा को सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अन्य चित्त मित्रवान के समीप गए और जब उसको ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान एक क्षण तक विचार किया। उसके बाद इस प्रकार का, विद्वान, एक समय की बात है, वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था मैं। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रहण कर लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बैरोक डोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी मैं
तुम्हें नहीं खाना चाहता। व्याघ्र यूं कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई, इससे क्या कारण हो सकता है। एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई, इससे क्या कारण हो सकता है, यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हो इन महापुरुषों से पूछो। ऐसे निश्चय करके वे दोनों वहां से चले दिए। उन दोनों के स्वभाव या विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वनराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वनराज से पूछा। विप्र, मेरे पूछने पर वानरराज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यहाँ सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी स्थापित किए गए हुए हैं और एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए यह फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्रह्मा को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वदा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाला सुकर्मा ब्रह्मा की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। श्री भगवान बोले, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसक के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। जय श्री